नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर अब नई बात सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विधायक कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ में पहले कांग्रेस में सीएम फेस कमलनाथ को ही बताया था। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने पार्टी आलाकमान की तरफ से नेतृत्व तय होने की बात कह दी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? श्रद्धा, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सीएम फेस की तरह मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी जो योजना है उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं और विकास कार्यों का जो ब्यौरा है वो भी जनता के बीच रख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस को लेकर में बयानबाजी का दौर शुरू हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनकी तरफ से कौन होगा। तो इसी बीच जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उसको लेकर बात छिड़ी। तो इसको लेकर कहा गया कि उमंग सिंगार का बयान था वो काफी कुछ महत्वपूर्ण था। उमंग सिंगार ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बात की यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो इसको लेकर सियासी जो हल्के थे उसमें काफी खलबली मची और जिस तरह से हमने देखा काफी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हुआ। तो विश्व आदिवासी दिवस पर एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया जब पत्रकारों ने कमलनाथ से सवाल किया कि आगामी जो समय है उनके लिए सीएम फेस कौन हो सकता है। तो इसको लेकर कांतिलाल भूरिया थे, वो पास ही बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास ही बैठे हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब देखा कि जो भोपाल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें हमने देखा कि वहां पर जब सवाल किया गया कांतिलाल भूरिया से कि आगामी जो समय अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उसके बाद उनका जो मुख्यमंत्री का फेस है वो कौन होगा। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और उसके बाद जो कांग्रेस का आला कमान होगा वही तय करेगा कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। तो काफी कुछ ये महत्वपूर्ण बयान था कांतिलाल भूरिया का। जिस तरह हम लगातार देख रहे थे कि उमंग सिंगार भी आदिवासी वर्ग से आते हैं और कांतिलाल भूरिया भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो उसको लेकर जो उनका बयान पलटना था काफी कुछ महत्वपूर्ण था। जिस तरह हम देख रहे हैं कांग्रेस में जो आदिवासी नेता है इसको लेकर कह सकते हैं कि आगामी जो समय है उसमें आदिवासी जो चेहरा है उसको लेकर लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिलेगा आगामी समय में और कांग्रेस की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिल सकता है जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस की तरफ से कौन होगा। जी, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पहले कांतिलाल भूरिया ने कुछ और बयान दिया, उसके बाद कुछ और बयान दिया। किस तरह से इसे देख सकते हैं? ये मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता की बात उठ रही है और आदिवासियों को लेकर काफी कुछ राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। सीडी से हमने जिस तरह देखा कांग्रेस ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली, उसका समापन झाबुआ में हुआ। तो इसी दौरान ये बयान सामने आया था कांतिलाल भूरिया का कि हमारे पास ही बैठे हैं, जो कमलनाथ उनके पास बैठे थे वही उनके मुख्यमंत्री के फेस है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो काफी कुछ महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस का जो आला कमान है वही चेहरा तय करेगा। तो इसको लेकर कहा जा रहा है जो आदिवासी जो अस्मिता की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में, आदिवासियों को लेकर जो राजनीति की जा रही है तो उसको लेकर ये काफी कुछ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता भी जो आदिवासी नेता है वह भी लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने नेतृत्व को लेकर वो कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता जब जो अन्य वर्ग है उनके मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दिए। तो काफी कुछ आगामी समय में इसको देखने को मिलेगा और ये सारी राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है और इसको काफी कुछ सियासी बयानबाजी भी हमको देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सियासी घमासान कांग्रेस में मचा हुआ है सीएम फेस को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में इसका भाजपा को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? ये फायदा और नुकसान की बात तो ये आगामी समय में देखने को मिलेगी। लेकिन भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है जिस तरह से वो कह रहे हैं कभी कमलनाथ नेता बन जाते हैं, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बन जाते हैं और स्वयं भावी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस तरह से कई बयानबाजी उन्होंने जो पिछला समय था उसको लेकर की। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह भी लगातार सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अब की बार कांतिलाल भूरिया की बयानबाजी सामने आई है। तो उसको लेकर कांग्रेस जो भाजपा है उसकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि कांग्रेस में लगातार देखने की फूट की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है और गुटबाजी चरम पर आ चुकी है। तो भाजपा का ये बयान काफी कुछ महत्वपूर्ण है और उनकी चुटकी भी काफी महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस की जो बयानबाजी और जो स्थिति है अभी उसको लेकर भाजपा ने चुटकी ली है। तो आगामी समय में हम कह सकते हैं फायदा और नुकसान का जो आकलन करेंगे वो तो आगामी समय में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाजपा का जो बयान सामने आया वो कांग्रेस हलकों में खलबली मचाने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।